गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में भी हम लोग इंटीग्रेशन का जो रूल नंबर 1 है, पहले उस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए रूल नंबर 1 क्या है, बताए थे कि सम और डिफरेंस में अगर इंटीग्रांड है तो हर टर्म का इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड में अगर कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट जो होगा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। चलिए पहले कुछ क्वेश्चंस और जो बच गया था देखते हैं। 16 √1 प्लस साइन 2x। देखिए कभी भी 1 प्लस साइन 2x हो या 1 प्लस साइन हो तो वर्किंग कैसे होगा, इसका वर्किंग समझना है। 1 को लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन 2x को लिखेंगे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। यहाँ देखिए 2x था तो x में बदल लिए, 1 को लिखे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, साइन 2x को लिखे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, बचा कॉस प्लस साइन एक्स। तो देखिए कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स और साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। देखिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री बीच बीच में आएगा तो फॉर्मूला जो पढ़े थे आप याद कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, फॉर्मूला अगर याद है तो ये कॉस इन्वर्स है। अब देखिए 1 माइनस टैन स्क्वायर बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर, ये कॉस 2x का फॉर्मूला है। 1 माइनस टैन स्क्वायर 1 प्लस टैन स्क्वायर कॉस 2x का फॉर्मूला है। कॉस इन्वर्स से कॉस खत्म 2x dx। तो देखिए 2 तो कांस्टेंट है, बाहर चलाएगा, या डायरेक्ट भी आप फॉर्मूला जानते हैं। x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, 2 से 2 खत्म, एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो अभी तक जितना भी क्वेश्चन बताए हैं सब में इंटीग्रांड सम डिफरेंस में आया और सब सिंपल फॉर्मूला बेस्ड था। एक और क्वेश्चन देखिए 20 कॉस इनवर्स साइन एक्स dx। 21 tan इनवर्स √1 माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स dx। सबसे पहले देखिए इन्वर्स ट्रिगो में पढ़े हैं आप कि कॉस इन्वर्स और ये साइन है, अगर दोनों सेम रहता तो मैनेज हो जाता। तो कॉस इन्वर्स, साइन को कॉस में बदलना हो तो एंगल को 90 से माइनस कर दीजिए, यानी साइन थीटा को लिख दीजिए कॉस 90 माइनस थीटा। अब कॉस इन्वर्स से कॉस खत्म, पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। देखिए पाई बाई 2 कांस्टेंट अलग, एक्स dx अलग, प्लस माइनस में अलग अलग करेंगे। इंटीग्रेशन में अगर कांस्टेंट कोई मल्टीप्लाई डिवाइड में है बाहर चलाएगा, dx x dx। अब dx का इंटीग्रेशन x और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। देखिए 1 माइनस साइन है तो अभी जो क्वेश्चन आज स्टार्ट किए जिस क्वेश्चन से उसी कॉन्सेप्ट पर जाएगा ये। सबसे पहले इन्वर्स ट्रिगो है तो पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए। हम बोले 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन का क्या वर्किंग है, एंगल का हाफ यूज करना है। जैसे x है तो x बाई 2 पे ब्रेक होगा, तो 1 को लिखेंगे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, साइन थीटा को लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अगेन 1 को लिख देंगे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। फॉर्मूला बस दिमाग में रखना है। 1 को लिखना है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, साइन थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए स्क्वायर से रूट तो खत्म हो जाएगा, तो क्या बच रहा है जरा ऊपर देखिए, कॉस माइनस साइन, और नीचे क्या बच रहा है, कॉस प्लस साइन। तो आप लोग को बताए थे कि कभी भी कॉस माइनस साइन, कॉस प्लस साइन बचे तो कॉस से ऊपर और कॉस से नीचे डिवाइड कर दिए ताकि रिजल्ट टैन में बदल जाए। तो देखिए स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, कॉस से ऊपर डिवाइड किए तो 1, साइन बाई कॉस टैन, कॉस से नीचे डिवाइड किए 1, साइन बाई कॉस टैन, कॉस से ऊपर और कॉस से नीचे डिवाइड कर दिए तो टैन इनवर्स। फॉर्मूला याद कीजिए, 1 माइनस टैन 1 प्लस टैन का फॉर्मूला है टैन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। 1 माइनस टैन 1 प्लस टैन का फॉर्मूला है टैन पाई बाई 4 माइनस जो एंगल है, टैन से टैन इनवर्स मैनेज हो गया तो बचा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब इसको इंटीग्रेट आप कर सकते हैं, पाई बाई 4 देखिए प्लस माइनस में, तो पाई बाई 4 इंटीग्रेशन अलग होगा और एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन अलग होगा। तो पाई बाई 4 कांस्टेंट है, dx बचा, 1 बाई 2 कांस्टेंट है, x बचा, पाई बाई 4 dx का इंटीग्रेशन x और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन बच गया था तो वो पहले कंप्लीट कर दिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं रूल नंबर 2। जब भी हम रूल बताएं और उसके साथ जो एग्जाम्पल देंगे तो रूल और एग्जाम्पल को एकदम दिमाग में सेट कर लेना है, उसके बाद एक्सरसाइज जो बताएंगे उसको कंप्लीट कीजिए। देखिए रूल नंबर 2, ट्रीट लीनियर एक्सप्रेशन। देखिए लीनियर एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, ए एक्स प्लस बी को लीनियर एक्सप्रेशन एज एक्स एंड इंटीग्रेट आफ्टर इंटीग्रेशन डिवाइड बाई ए। ए यहाँ क्या है, एक्स का कॉफिशिएंट। ध्यान दीजिएगा क्या रोल दिए कि ट्रीट लीनियर एक्सप्रेशन एज एक्स। लीनियर एक्सप्रेशन को क्या मान लीजिए, एक्स, और लीनियर एक्सप्रेशन को एक्स मानकर इंटीग्रेट कर लीजिए और आफ्टर इंटीग्रेशन डिवाइड बाई ए, और इंटीग्रेट करने के बाद एक्स में जितना से मल्टीप्लाई है उतना से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए लीनियर ए एक्स प्लस बी यानी x पे पावर 1 होगा, इसका मतलब हो गया जैसे लिखा रहेगा 2x प्लस 5, कहीं लिखा रहेगा x माइनस 1, कहीं लिखा रहेगा 2x, कहीं लिखा रहेगा x बाई 2, 3x, 5x बाई 3, कुछ भी हो सकता है। देखिए सब लीनियर है, x पे पावर 1 है तो ये सब क्या है, लीनियर है। तो लीनियर को क्या मान के चलना है, x, और x मान के इंटीग्रेट कर लेना है, लेकिन x में जितना से मल्टीप्लाई रहेगा उतना से डिवाइड करेंगे, या x में अगर डिवाइड है किसी कांस्टेंट से तो मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जाम्पल से समझिएगा, जैसे cos 2x प्लस 5 का इंटीग्रेशन। तो देखिए आप पढ़े cos x का इंटीग्रेशन, लेकिन यहाँ लिखा है cos 2x प्लस 5। तो रूल नंबर 2 बताएं कि लीनियर को x मानकर इंटीग्रेट कर दीजिए। ये रूल आया कैसे, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में पढ़ाएंगे। देखिए cos x ये लीनियर है, x पे पावर 1 को लीनियर कहते हैं। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, इसी को ना x पढ़ रहे हो, लीनियर को x माने हैं तो x की जगह लिखेंगे cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c, लेकिन इंटीग्रेशन के बाद बोले कि x में जितना से मल्टीप्लाई है उतना से डिवाइड कर देना है। और देखिए e पे पावर 2x माइनस 1 dx। अब बताइए e पे पावर x का फॉर्मूला e पे पावर x होता है इंटीग्रेशन में,
लेकिन यहाँ x की जगह कुछ और है। देखिए क्या है, e पे पावर x, ये लीनियर है, तो हम बोले हैं कि लीनियर को x मान सकते हो, तो e पे पावर x का e पे पावर x प्लस c, लेकिन x में जितना से मल्टीप्लाई है उतना से डिवाइड कर देंगे। tan 5x प्लस 1 का इंटीग्रेशन, तो देखिए आप फॉर्मूला जानते हैं tan x का इंटीग्रेशन log sec x, लेकिन यहाँ x की जगह लीनियर है, तो tan x का इंटीग्रेशन होगा log sec x, लीनियर को x पढ़ रहे हो यहाँ, tan x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस c। अब x में कितना से मल्टीप्लाई है, 5 से, तो 5 से डिवाइड कर लेंगे। जैसे log 2x प्लस 1, तो बताइए लीनियर को x पढ़ना है, log x, तो log x का इंटीग्रेशन, तो आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो देखिए याद दिला दें, log x का इंटीग्रेशन होता है x log x माइनस x प्लस c। log x का इंटीग्रेशन x log x माइनस x प्लस c, ध्यान देना है, log x का इंटीग्रेशन x log x माइनस x प्लस c। याद रखिए यहाँ x का काम कौन कर रहा है, लेकिन x में जितना से मल्टीप्लाई है, तो बताइए x में कितना से मल्टीप्लाई है, 2 से, तो 2 से क्या कर दिए, डिवाइड। अब जरा 2 से देखिए हाफ, 2x प्लस 1 log 2x प्लस 1। अब यहाँ 2 से इसमें भी डिवाइड करना है, तो बचा x माइनस 1/2। देखिए 2 से डिवाइड कर रहे हैं प्लस c, तो आंसर में देखिएगा थोड़ा सा चेंज कभी कभी दिखाई देगा, तो चेंज आपको यहाँ क्लियर कर दें। अब देखिए c कांस्टेंट है, 1/2 भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का जो कैलकुलेशन होगा वो कांस्टेंट ही होगा। c माइनस 1/2 को क्या मान लिए, k, यानी कभी भी 2-4 कांस्टेंट आ जाए कैलकुलेशन में, तो पूरे कांस्टेंट को कंबाइन करके एक सिंगल कांस्टेंट मान लेना है। तो देखिए बताएं रूल नंबर 2 कि लीनियर अगर है तो लीनियर को भी आप x मान कर इंटीग्रेट कीजिए, लेकिन x में जितना से मल्टीप्लाई है उतना से डिवाइड कर देंगे। और एग्जाम्पल दे रहे, देखिए tan x/2 का इंटीग्रेशन, तो अब बताइए tan x लीनियर है, तो tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस c। अब देखिए यहाँ x में 2 से डिवाइड है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई रहेगा तो डिवाइड, और डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई। जैसे sin 5x का इंटीग्रेशन, तो आप तो पढ़े हैं sin x का इंटीग्रेशन, तो देखिए x पे पावर 1 है तो लीनियर हुआ, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x प्लस c, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस c। अब x में 5 से मल्टीप्लाई है तो 5 से डिवाइड कर दिए। रूट एक्स प्लस ए रूट एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए डिवाइड में कभी भी रूट आ जाए तो पहले रेशनलाइज कर लीजिए। अब देखिए रूट एक्स प्लस ए प्लस रूट एक्स प्लस बी, तो रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी, रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी डी एक्स। कभी भी डिवाइड में रूट आ जाए तो उसको रेशनलाइज कर लेना है। यहाँ प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 एक्स प्लस बी पे पावर 1/2, 2
1 से मल्टीप्लाई करने पर रूट में ही बचेगा, रूट को लिए लिख दिए हैं पावर 1/2, रूट यानी पावर 1/2। a प्लस बी ए माइनस बी, तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, अब ए स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, एक्स से एक्स खत्म, तो क्या बचा यहाँ देखिए, x प्लस ए पे पावर 1/2 माइनस एक्स प्लस बी पे पावर 1/2 dx। अब देखिए डिवाइड में क्या बचा, a माइनस बी, तो यहाँ लिखेंगे a माइनस बी, तो 1/a माइनस बी कॉन्स्टेंट है, तो x प्लस ए पे पावर 1/2 एक्स प्लस बी पे पावर 1/2। डिवाइड में कांस्टेंट, तो मल्टीप्लाई डिवाइड में कांस्टेंट बाहर चलाएगा, तो 1/a माइनस बी का अब इंटीग्रेशन कर दीजिए। x देखिए लीनियर है, तो लीनियर को क्या पढ़ेंगे x, तो x पे पावर 1/2, तो पढ़ें x पे पावर है तो पावर में 1 जोड़ेंगे, जितना आएगा उतना ही से डिवाइड करेंगे। लीनियर को x मानेंगे और x पे पावर है तो पावर में 1 जोड़ेंगे, उतना ही से डिवाइड कर देंगे, प्लस कांस्टेंट है c। 3/2 दोनों में है, बाहर निकाल देंगे, तो 3/2 ये हो जाएगा 2/3, x प्लस ए पे पावर 3/2 माइनस एक्स प्लस बी पे पावर 3/2 प्लस c। अब देखिए लीनियर को x मानकर इंटीग्रेट किया, अब x में 1 से डिमल्टीप्लाई है यहाँ, तो 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का जरूरत नहीं। तो रूल नंबर 2 कहता है कि लीनियर को x मानकर इंटीग्रेट कर लीजिए और x में जितना से मल्टीप्लाई है उतना से डिवाइड कीजिए, या x में जितना से डिवाइड है उतना से मल्टीप्लाई कीजिए। नोट कीजिए पहले, तो देखिए पहले तो इसी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस है जो बनाएंगे हम लोग। 26 1 प्लस कॉस एक्स बाई 1 माइनस कॉस एक्स। 27 1 प्लस टेन एक्स बाई 1 माइनस टेन एक्स। तो देखिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2, 1 माइनस कॉस का 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, 2 से 2 कैंसिल, कॉस बाई साइन कॉट थीटा। लेकिन याद होगा आप लोग को हम पढ़ाया है कि कहीं भी tan स्क्वायर आए तो सेक स्क्वायर -1 में बदलना है, कॉट स्क्वायर आए तो कॉसेक स्क्वायर -1 में बदलना है। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, ये x/2 लीनियर है, x मान सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, और x में 2 से डिवाइड है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। अब देखिए 1 प्लस tan 1 माइनस tan का डायरेक्ट फॉर्मूला है, 1 प्लस tan 1 माइनस tan का डायरेक्ट फॉर्मूला है tan π/4 प्लस x। 1 प्लस tan 1 माइनस tan का डायरेक्ट फॉर्मूला tan π/4 प्लस x। अब देखिए ये लीनियर है, क्यों लीनियर है, x पे पावर 1 है तो हम बोले लीनियर को x मान लीजिए, तो tan x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस c, tan x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस c। अब x में 1 से मल्टीप्लाई है तो 1 से डिवाइड करने का जरूरत तो है नहीं, तो देखिए लीनियर को x मानकर इंटीग्रेट कर लीजिए, x में जितना से मल्टीप्लाई है उतना से डिवाइड कर देना है, tan x का इंटीग्रेशन log sec x। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, cos x प्लस ए बाई साइन x प्लस dx। और इसी तरह क्वेश्चन है 29,
साइन एक्स माइनस अल्फ़ा बाई साइन एक्स प्लस अल्फ़ा डी एक्स। ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। देखिए एंगल यहाँ डिफरेंट है, तो हम लोग cos x प्लस ए को cos x प्लस बी में बदल देंगे। तो देखिए तो b ऐड किए हैं और b माइनस किए हैं, तो कैंसिल हो जाएगा। x प्लस ए जो एंगल था वही आ गया। साइन x प्लस बी जो था नीचे लिख लिए। तो कुछ क्वेश्चंस का ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिमाग में रखना होगा। तो cos इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। तो cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos a इंटू कॉस b माइनस साइन a इंटू साइन b dx बाई साइन x प्लस ए बी। अब सेपरेट डिवीजन कर दीजिए अलग अलग। तो देखिए cos x प्लस बी साइन x प्लस बी कॉट x प्लस बी हो जाएगा। cos a माइनस बी साइन x प्लस बी साइन x प्लस बी कैंसिल, तो साइन a माइनस बी dx और नीचे है ये सेपरेट डिवीजन कर दिए तो साइन x प्लस बी यहाँ कॉट में बदल गया और ये कैंसिल हो गया। अब अलग अलग देखिए, तो जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर चलाएगा। cos a माइनस बी कॉन्स्टेंट टर्म है, बाहर चलाया तो cot x प्लस बी डी एक्स। साइन a माइनस बी कॉन्स्टेंट टर्म है, बाहर चलाया तो इंटीग्रेशन सिर्फ dx का होगा। देखिए बीच में प्लस माइनस जहाँ भी होगा इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे। कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन से बाहर रख लेंगे। cot x देखिए लीनियर है तो लीनियर को x मान कर इंटीग्रेट कर सकते हैं। cot x का इंटीग्रेशन हो गया log sin x। x में किसी से मल्टीप्लाई नहीं है कि डिवाइड करें यहाँ। साइन a माइनस बी कॉन्स्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी। तो देखिए एंगल को ऊपर एंगल x प्लस ए था, नीचे एंगल x प्लस बी था, तो हम x प्लस बी में बदल दिए। जो कमी बेसी था उसको मैनेज किए और सेपरेट डिवीजन करके सिंपल इंटीग्रेशन में आ गया। फिर देखिए यहाँ नीचे में एंगल x प्लस अल्फा है और ऊपर में एंगल x माइनस अल्फा है, तो हम लोग x प्लस 2 अल्फा x प्लस अल्फा माइनस 2 अल्फा लिख सकते हैं। गौर कीजिएगा, नीचे x प्लस अल्फा था तो हम ऊपर x प्लस अल्फा लिखे, लेकिन माइनस अल्फा है तो माइनस 2 अल्फा कर दिए तो x माइनस अल्फा आ जाएगा। अब इस एंगल को a मान लेंगे और इस एंगल को b, तो साइन a माइनस b का फॉर्मूला है साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b बाई साइन x प्लस अल्फा dx। साइन a माइनस b का फॉर्मूला पे पहले ब्रेक किए। अब साइन x प्लस अल्फा साइन x प्लस अल्फा कैंसिल, तो बचा क्या cos 2 अल्फा माइनस cos बाई साइन cot x प्लस अल्फा इंटू साइन 2 अल्फा। सेपरेट डिवीजन कर दिए। अब देखिए इंटीग्रेशन बीच में प्लस माइनस है तो इंटीग्रेशन दोनों टर्म का अलग अलग करेंगे। इंटीग्रेशन के समय ध्यान रखना है जो भी कांस्टेंट है, देखिए इसमें x नहीं है तो ये कांस्टेंट हो गया। cos 2 अल्फा कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए। यहाँ देखिए साइन 2 अल्फा कांस्टेंट टर्म है, बाहर कर लेंगे। अब इंटीग्रेट करेंगे cos 2 अल्फा dx का इंटीग्रेशन x साइन 2 अल्फा cot x का इंटीग्रेशन log साइन x cot x का इंटीग्रेशन log साइन x प्लस सी।
सेक स्क्वायर एक्स बाई कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। तो सबसे पहले देखिए इंटीग्रांड को थोड़ा सॉल्व करेंगे। सेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 बाई साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और नीचे कॉस स्क्वायर है, साइन बाई कॉस को लिख लेंगे tan स्क्वायर एक्स। अब याद कीजिए मेरा स्टेटमेंट कि इंटीग्रेशन में tan स्क्वायर को क्या लिखना के लिए बताएं आपको, सेक स्क्वायर माइनस 1। तो सेक स्क्वायर एक्स dx अलग हो जाएगा और 1 dx अलग हो गया। जहाँ भी प्लस माइनस में हो तो इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। देखिए CBSE 2011 का ये क्वेश्चन है। अभी तक जो बेसिक रूल हम लोग पढ़े हैं उसी पे क्वेश्चन बना रहे हैं। सेपरेट डिवीजन कर दीजिए तो 2 बाई कॉस स्क्वायर अलग हो गया, माइनस 3 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर अलग कर लिए। देखिए प्लस माइनस में इंटीग्रेशन अलग अलग है। 2 नंबर है बाहर चलाएगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर को लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स। 3 नंबर है बाहर चलाएगा। देखिए कॉस स्क्वायर है तो पहले साइन बाई कॉस तो tan हो गया, लेकिन एक वो कॉस अभी माइनस मैनेज हुआ है, साइन बाई कॉस tan। एक और कॉस जो है ऊपर जाएगा तो सेक हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस c। फॉर्मूला याद कर लेना है। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x और सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस c। देखिए एक्सरसाइज रूल नंबर 2 पे ही है, एक्सरसाइज 13A। रूल नंबर 2 जो पढ़ाए हैं 1 से लेके 14 तक इसका सवाल बन जाएगा। जैसे कुछ क्वेश्चंस बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1 बाई 4x प्लस 3 dx। क्वेश्चन नंबर 6, 1 बाई 2x माइनस 3 पे पावर 3 बाई 2 dx। क्वेश्चन नंबर 9, 3 पे पावर 2 माइनस 3x dx। देखिए हर जगह लीनियर है। सबसे पहले फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, या रूट है तो पहले इसको समझ लीजिए। रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, डिवाइड में था ऊपर चला गया तो माइनस में। अब देखिए लीनियर है तो इंटीग्रेट करेंगे तो x पे पावर तो पढ़ाए हैं, अगर x पे पावर नंबर है तो पावर में एक ऐड कर देंगे और जितना आएगा उतना ही से डिवाइड कर देंगे। और देखिए लीनियर को x मान के इंटीग्रेट किए हैं तो x में 4 से मल्टीप्लाई है तो 4 से डिवाइड भी कर दिए, यानी हो गया 4x। देखिए हाफ को रूट लिख दिए और 4 से 2 कैंसिल होगा तो 2 बचेगा प्लस c। इसी तरह से यहाँ भी 2x प्लस -3, पावर नीचे 3/2 ऊपर ले जाएंगे तो -3/2। अब देखिए लीनियर है तो लीनियर पे पावर नंबर अगर है x पे पावर नंबर है तो पावर में एक जोड़ देंगे, उतना ही से डिवाइड, जितना आया उतना से डिवाइड करेंगे। अब देखिए लीनियर को x मान कर इंटीग्रेट किए, अब x में जितना से मल्टीप्लाई है उतना से डिवाइड कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2x माइनस 3 माइनस डिवाइडेड बाई -1 प्लस c। तो देखिए प्लस माइनस माइनस, पावर माइनस में है नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा फिर। और ये भी ध्यान रखिए 1/2 को फिर से रूट लिख दिया। देखिए ये लीनियर है
तो लीनियर को हम लोग क्या मानेंगे x। तो a पे पावर x का इंटीग्रेशन ध्यान दीजिएगा, a पे पावर x का होता है a पे पावर x बाई लॉग a। ध्यान देना, फॉर्मूला याद होना चाहिए, a पे पावर x का इंटीग्रेशन a पे पावर x बाई लॉग a होता है, ये फॉर्मूला है। तो देखिए a पे पावर x का a पे पावर x बाई लॉग a, लेकिन लीनियर को x मानकर इंटीग्रेट किए हैं, तो x में -3 से मल्टीप्लाई है तो -3 से डिवाइड कर देंगे और प्लस c, यानी ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 पे पावर 2 माइनस 3x बाई 3 लॉग 3। ये प्लस माइनस यहाँ भी दे सकते हैं आगे में, प्लस c। तो रूल नंबर 2 में जो बताए हैं बात वो क्लियर हो जाना चाहिए एकदम। अब देखिए इस एक्सरसाइज में रूल नंबर 2 पे 14 तक जो क्वेश्चन है आप बना सकते हैं। अब देखिए रूल नंबर 3 पहले समझ लीजिए। रूल नंबर 3 है कि अगर इंटीग्रांड में मान लीजिए फंक्शन है किसी दूसरे कॉम्प्लिकेटेड टर्म का और बगल में इसका डिफरेंशिएशन अगर सेट हो सकता है dx के साथ, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहते हैं। मान लीजिए फंक्शन है फाई x का और बगल में उसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है, अगर है डायरेक्ट भी हो सकता है या थोड़ा बहुत इधर उधर ट्रांसफॉर्मेशन करके भी डिफरेंशिएशन सेट कर सकते हैं। तब केस में क्या कीजिएगा, फाई x को मान लेना है z, यानी कोई नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है। जिस टर्म का डिफरेंशिएशन दिखाई दिया dx के साथ उस टर्म को मान लेना है z और दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे। फाई का डिफरेंशिएशन फाई डैश dx किसके बराबर हो जाएगा, dz। याद रखिए फाई का डिफरेंशिएशन फाई डैश, x का डिफरेंशिएशन dx और z का डिफरेंशिएशन dz। तब उसके बाद ये क्या किस फॉर्म में चला जाएगा, तो देखिए f फाई को क्या मान लिए z और फाई डैश x dx, फाई डैश x dx क्या हो जाएगा, dz। तो जो यहाँ कॉम्प्लिकेटेड टर्म था अगर सब्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो कॉम्प्लिकेटेड टर्म सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, यानी इंटीग्रांड का जो फॉर्म है वो सिंपल में बदल जाएगा। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो 14 तक आप यही रूल लगाइएगा। जैसे 14 नंबर, चलिए 14 नंबर बताते हैं। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं लेकिन जो रूल अभी पढ़ा रहे हैं उस पे काम करते हैं। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस है, देख सकते हैं। तो अगर किसी टर्म का डिफरेंशिएशन dx के साथ सेट हो जाए तब उस टर्म को पुट करेंगे z। तो साइन एक्स को मान लेते हैं z, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स dx और z का हो जाएगा dz। तो I इक्वल टू साइन एक्स को क्या मान लिए z, कॉस एक्स dx को लिख देंगे dz, साइन एक्स को मान लेंगे z, कॉस एक्स dx को लिख देंगे dz। अब देखिए जो साइन कॉस में था अब वो सिंपल इंटीग्रांड बदल गया, जिसका फॉर्मूला आपको पता है z dz। तो जैसे x का इंटीग्रेशन x² 2 होता है तो z का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, z² 2 प्लस c। अब आइए z किसको माने थे, तो साइन x को प्लस c। और देखिए क्वेश्चन साइन 2 tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए यहाँ साइन किसका फंक्शन है, तो देखिए साइन फंक्शन है 2 tan इनवर्स x का, यानी कि साइन यहाँ एक कॉम्प्लिकेटेड पार्ट का फंक्शन है। तो हम लोग उसका डिफरेंशिएशन अरेंज करेंगे। देखिए तो साइन 2 tan इनवर्स x, अब इसका डिफरेंशिएशन भी है बगल में 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो देखिए साइन फंक्शन है कॉम्प्लिकेटेड टर्म का, यहाँ ध्यान देना है। देखिए f फंक्शन है फाई x का एक कॉम्प्लिकेटेड टर्म का
तो हम लोग क्या किए, साइन फंक्शन है 2 tan इनवर्स x का, तो जरूर उसका डिफरेंशिएशन अगल बगल में होगा जिसको आपको पहचानना है और dx के साथ अरेंज करना है। तो 1/1 + x² dx के साथ अरेंज कर लिए। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन है 1/1 + x²। तो लिखेंगे पुटिंग tan इनवर्स x = z, और हम बोले हैं कि जैसे ही पुट करेंगे तो डिफरेंशिएशन भी करेंगे। तो tan इनवर्स x का हो गया 1/1 + x² dx, और इधर हो जाएगा dz। तो I बराबर साइन 2 tan इनवर्स x को माने हैं z, 1/1 + x² को क्या लिखेंगे, dz। अब देखिए सिंपल फॉर्म हो गया, साइन x का इंटीग्रेशन होता है -cos x + c, और जितना से मल्टीप्लाई है उतना से डिवाइड करते हैं। अब z किसको माने थे, तो tan इनवर्स x को, तो रख देंगे tan इनवर्स x + c। अब चाहिएगा तो इसको आप फॉर्मूला पे भी सेट कर सकते हैं। cos 2θ का फॉर्मूला होता है 1 - tan² 1 + tan², उस पर भी ब्रेक कीजिएगा तो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन खैर अभी हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। क्या बताएं कि जिसका अगर कोई फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड हो, जैसे साइन फंक्शन है 2 tan इनवर्स x का, तो लीनियर को x मानते हैं, बाकी को x नहीं मानते हैं, तो इसको हम लोग z मानेंगे, तो उसका डिफरेंशिएशन जरूर होगा वहाँ। तो मीन छोटा मोटा ट्रांसफॉर्मेशन करके dx के साथ डिफरेंशिएशन को अरेंज करेंगे। जब डिफरेंशिएशन अरेंज हो जाए तो कॉम्प्लिकेटेड टर्म को z मान लेना है, कुछ भी मान सकते हैं, z मान कर चल रहे हैं। डिफरेंशिएशन करना है, जो वैल्यू आया दोनों को सब्स्टिट्यूट करना है। फिर देखिएगा कि इंटीग्रांड एकदम सिंपल फॉर्मूला पे सेट हो गया। और भी देखिए क्वेश्चन, जैसे 20 cosec स्क्वायर log x by x dx, 22 x + 1 × x + log x का होल स्क्वायर बाई x dx। तो आज के लेक्चर में बस आपको हम रोल नंबर 3 इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। अगले लेक्चर में इस पर हम लोग भरपूर क्वेश्चन करेंगे, लेकिन पहले इस क्वेश्चन को समझिए। कॉसेक स्क्वायर किसका फंक्शन है, log x का। तो log x का डिफरेंशिएशन देखिए क्या होता है, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो देखिए यहाँ 1/x है अवेलेबल। तो देखिए अगर कोई फंक्शन किसी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट का है तो उस कॉम्प्लिकेटेड पार्ट का डिफरेंशिएशन बगल में अरेंज करेंगे और पुट कर देंगे। तो देखिए पुटिंग log x = z, तो log का डिफरेंशिएशन 1/x dx = dz। तो I = cosec स्क्वायर, इसको z माने हैं और ये बगल में हो गया dz। अब फॉर्मूला एकदम सिंपल आ गया, cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन -cot z + c, और z किसको माने थे, log x + c। अब यहाँ देखिए ये स्क्वायर है, यानी एक फंक्शन है, कॉम्प्लिकेटेड टर्म का स्क्वायर है, तो कॉम्प्लिकेटेड टर्म को पहले छोड़ दीजिए। अब यहाँ देखिए x + 1/x डिवाइडेड बाई x को किसके साथ ले गए, dx के साथ। क्यों ले गए, तो देखिए थोड़ा सोचना होगा, सेपरेट डिवीजन कर दीजिए। तो x का 1 और 1/x dx। देखिए हम देख लिए कि कॉम्प्लिकेटेड टर्म का स्क्वायर है, तो लीनियर तो है नहीं कि x मान लेंगे, लॉग है, तो लिखेंगे। अब देखिए x का डिफरेंशिएशन 1 और log x का 1/x। तो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करना है कि जो कॉम्प्लिकेटेड टर्म है उसका डिफरेंशिएशन बगल में सेट हो जाए। अब उस कॉम्प्लिकेटेड टर्म को मान लेंगे z। तो बताइए x का डिफरेंशिएशन 1, log x का 1/x। जब x वाला टर्म का डिफरेंशिएशन किए हैं तो dx लिखेंगे, और इधर z है तो dz। तो I बराबर, ये इस टर्म को माने हैं z, और ये पूरा का पूरा टर्म हो गया dz। तो एकदम सिंपल फॉर्मूला हो गया, जैसे x स्क्वायर का होता है वैसे ही z स्क्वायर का z³/3 + c। और z किसको माने हैं,
तो x प्लस लॉग एक्स, यानी कि इंटीग्रेट करने के बाद फिर जो सब्स्टिट्यूशन में टर्म था उसको पुट कर देना। तो देखिए आज के लेक्चर में होमवर्क बस इसमें 14 तक ही है, लेकिन रूल नंबर 3 को हम इंट्रोड्यूस कर दिए हैं कि थोड़ा बहुत बात दिमाग में आ जाए। फिर भी अगर आप बढ़िया से वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा तो दिमाग में आ ही जाएगा। अगले लेक्चर में हम लोग रूल नंबर 3 को एकदम क्लियर करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही।